Dear students, a warm welcome to all of you on my YouTube channel English Mania. So today's video lecture is about new English paper pattern for your board examination, especially for the session 2022-2021. Yesterday on 19th October 2020, Maharashtra State Board has released a new circular on new evaluation pattern and new English paper pattern for class 12 board examination. So let's begin this video. Before starting the video lecture on the new paper pattern, let me tell you the reduction in syllabus, especially for this session due to the ongoing pandemic. So from your 12th English textbook, in first section, you are not supposed to read 1.5 lesson and 1.7 because 2 lessons and 2 poems are omitted from the syllabus, especially for this session 2020-2021. So first lesson is 1.5, the new dress, and second lesson is 1.7, why we travel. These 2 lessons are omitted from the syllabus only for this session. And 2 poems, that is 2.7, She Walks in Beauty, and 2.8 is Small Towns and Rivers, are not in the syllabus, are omitted from the syllabus. I repeat, only for this session. So while you studying, just keep this in your mind that 2 lessons and 2 poems are omitted from your syllabus. Now let's see blueprint details for class 12. Overall evaluation is of 80 marks. Paper will be of 80 marks. Now see distribution of marks as per the sections in the activity sheet. So first section is prose section, then comes poetry, then comes writing skills, and last one is novel as a genre. ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को. पहला है प्रोज जिसमें लेसन्स हैं, दैट विल कम फॉर 34 मार्क्स. पोएट्री जिसमें पोएम्स हैं, दैट विल कम फॉर 14 मार्क्स. राइटिंग स्किल्स जिसमें 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं 12th क्लास टेक्स्ट बुक में, दैट विल कम फॉर 16 मार्क्स. लेकिन राइटिंग स्किल्स में 11th की भी राइटिंग स्किल्स जो है वो मर्ज हो गई हैं. और लास्ट सेक्शन जो आता है दैट इज़ नॉवेल एज अ जॉनर, दैट विल कम फॉर 16 मार्क्स. उस पर 16 मार्क्स हैं. तो टोटल यू विल हैव 80 मार्क्स. नाउ लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द क्वेश्चंस इन द एक्टिविटी शीट. आप 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको. पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग आंसर टाइप. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो 18 मार्क्स के लिए आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो 36 मार्क्स के लिए, और लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो 26 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं. नाउ दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द ऑब्जेक्टिव्स इन द एक्टिविटी शीट. Now let's see activity sheet format. So total marks will be 80. तो सेक्शन 1, 2, 3, 4, तो सेक्शन 1 जो है वो प्रोस का है. उसमें हम देखेंगे कि रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर, माइंड मैपिंग, ये आएगा पूरा 16 मार्क्स के लिए. जिसमें से फर्स्ट वाला जो पैसेज रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1A, दैट विल कम फॉर 12 मार्क्स, जिस पे 12 मार्क्स रहेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1A आपका फर्स्ट जो सेक्शन है जिसमें आपके लेसन्स दिए हुए हैं, उन लेसन्स में से कोई भी एक पैसेज पूछा जाएगा. जो आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1K में, उस पर 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. A1 इज़ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, A2 इज़ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, A3 इज़ इन्फरेंस और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, A4 is personal response type question, A5 is language study, and A6 is vocabulary, and each question carries 2 marks. हर क्वेश्चन पे 2 मार्क रहेंगे, तो टोटल हो गए 12 मार्क्स.
क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको पूछा जाएगा लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर बोलने से ये हो जाता है कि जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसका ग्रामर ना पूछते हुए कोई बाहर से आपको ग्रामर पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। B1 में डू एज डायरेक्टेड रहेगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा। दैट विल कम फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। B2 जो है क्वेश्चन वो है स्पॉट द एरर, आपको एरर कौन सा है उस सेंटेंस में बताना है और दैट विल कम फॉर 1 मार्क, उस पर 1 मार्क रहेगा। तो टोटल लैंग्वेज स्टडी जो है वो 4 मार्क्स का हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अनसीन पैसेज आपको पूछा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको सीन पैसेज आया था, सेक्शन 1 से कोई लेसन का एक पैसेज आया था, बट इन क्वेश्चन नंबर 2A यू विल हैव वन अनसीन पैसेज। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 सेम रहेंगे, टाइप सेम रहेगा और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए में देखे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बी में समरी राइटिंग आपको दिया हुआ है। ये देखिए, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद अ सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स और हिंट्स, दैट विल कम फॉर 3 मार्क्स। जो अनसीन पैसेज आएगा उसकी आपको समरी लिखनी पड़ेगी और ये 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। I have made a video lecture on summary writing. You can easily get the link of my video lecture in the description box of this video. क्वेश्चन नंबर 2 का C जो रहेगा वो भी बता दिया गया है आपको, माइंड मैपिंग पे रहेगा और that will come for 3 marks also. क्वेश्चन रहेगा develop a mind mapping frame or design using your ideas or thoughts or concepts to illustrate or develop on the given topic. माइंड मैपिंग करके क्वेश्चन आपको आएगा 3 मार्क्स के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 1 प्रोज। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेक्शन दैट इज पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोएम ऑफ अबाउट 10 to 15 लाइन्स। जो पोएट्री का सेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें से कोई भी एक पोएम आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। 10 to 15 लाइन्स उस पोएम की दी जाएंगी और A1, A2, A3, A4, A5 ये क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ध्यान रखिए, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 पोएम्स जो है वो ओमिट कर दी गई हैं सिलेबस रिडक्शन कमेटी के थ्रू, तो वो 2 पोएम्स आपको नहीं पढ़नी है सेशन के लिए। A1 में है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, A2 में है इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेटिव और एनालिसिस, A3 विल बी पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, A4 इज़ पोएटिक डिवाइस एंड A5 क्वेश्चन इज़ क्रिएटिविटी, जिसमें रहेगा कंपोज 2 to 4 लाइन्स। देखिए, ये कंपलसरी क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी में जब हम आते हैं तो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है। इसमें आपको रहेगा सीन एक्सट्रैक्ट ऑफ 10 to 15 लाइन्स फ्रॉम अनदर पोएम नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको छोड़ के जो पोएम बाकी रही हैं उसमें से कोई एक पोएम आपको दी जाएंगी 10 to 15 लाइन्स उस पोएम की, और आपको बोला जाएगा कि अप्रिसिएशन लिखिए इस पोएम का। तो ये हो गया सेक्शन 2 पोएट्री, जिसमें आपको जो दी गई पोएम्स है उसमें से एक पोएम आएंगी क्वेश्चन नंबर 3 के ए में और फिर उसी में से कोई दूसरी पोएम आएंगी क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, और बी में जो है वो आपको अप्रिसिएशन लिखना है उस पोएम का, और 3 के ए में आपको ये 5 क्वेश्चंस करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेक्शन दैट इज़ बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, उसमें A, B, C, D आपको दिया रहेगा। कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। ये रहेगा आपको 16 मार्क्स का। देखिए, 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे राइटिंग स्किल्स पे और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो टोटल हो गए 16 मार्क्स। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ए में दिया गया है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में ये तीनों टॉपिक जो है वो आ सकते हैं। इसमें नीचे में अगर आपको दिख रहा होगा नोट करके लिखा है इन ए बी सी एंड डी पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटीज़ ऑन ऑल टाइप्स इन ईच सेट एज ऑप्शंस। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम ईच सेट। अब इस नोट को पढ़ने के बाद में हमें ये समझ आता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ए बी सी डी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑप्शंस में। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ए में पूछा जा रहा है तो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज का भी क्वेश्चन आपको आएगा, उसके ऑप्शन में और करके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आएगा, उसके बाद में और करके ग्रुप डिस्कशन का भी क्वेश्चन आपको। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4B, ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। ये तीनों टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 के बी में। ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो आपको आएंगे ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में हम देखते हैं स्पीच राइटिंग और आर्ट ऑफ कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। ये 11th क्लास के थे जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सी में पूछे जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का डी जो है वो है रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग। जैसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का डी मूवी रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग, तो यही क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 के डी में आएंगे। जो दिया हुआ है वही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वही एग्जामिनेशन में आएंगे। So I have made video lectures on all these important writing skills. You can easily get links of my video lectures in the description box of this video. So please check it out. Moving on to the last section, that is section 4, which is based on literary genre novel. Question number 5A is complete the activities given below as per the instructions. So question number 5A, first question is activities on history of English novel. So question number 5A2 is activities on history of English novel. Activities to be framed on MCQ means multiple choice question. Match the columns or chronological order or fill in the blanks or true or false or elements of novel or any other novel activity. Okay, activities should not be repeated in the sub questions. And there is a note that is activities in question number 5A should be framed on textbook content number 4.1. 4.1 आपका जो लेसन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, उस पे आपको ये दो क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल पे, सेकंड भी एक्टिविटी बेस्ड रहेगा और टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आपको ब्रैकेट में दी हुई है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो ध्यान में रखिए 4.1 वाला जो लेसन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल, ये आपको आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन में। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वैसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5B, तो वो रहेगा क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के बी में, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है वो 4.2 लेसन से आएगा। 4.2 लेसन जो है आपका टू सर्व विथ लव बाय E.R. ब्रेथवेट, इसमें से ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट और नेम और डिस्कस। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेट और इंटरप्रेट और नैरेट और जस्टिफाई और फाइंड और आइडेंटिफाई। ये टाइप के क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ध्यान में रखिए 4.2 जो लेसन है टू सर्व विथ लव, उसमें से ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी पूछा जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5C। आप क्वेश्चन नंबर 5C जो है वो 4.3 वाला जो लेसन है आपका, उसमें से आपको पूछा जाएगा, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। सो क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट और स्ट्रक्चर और थीम और सेटिंग और लैंग्वेज और कैरेक्टर। सो 4.3 वाले लेसन की बात हो रही है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5C का 1 जो है वो है डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट और नेम और डिस्कस, दैट विल कम फॉर 2 मार्क्स।
एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो है उसका 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेट और इंटरप्रेट और नैरेट और जस्टिफाई और फाइंड और आइडेंटिफाई। तो ये सारे टाइप्स आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई भी टाइप का आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बस ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो रहेगा वो 4.3 वाले लेसन में से रहेगा, जैसे कि 5 का ए जो था वो 4.1 में था, बी वाला जो था वो 4.2 वाले लेसन में से था और सी वाला जो है वो 4.3 लेसन में से है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5D एंड दैट विल कम फ्रॉम 4.4 द साइन ऑफ 4। जो 4.4 लेसन है आपका द साइन ऑफ 4, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। Questions to be framed on elements such as plot or character or theme or setting or language or character। और इसमें भी डी में 1 और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको। ये सारे टाइप्स आपको दिए हुए हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कि एक्टिविटीज़ भी जो है वो एक्टिविटी फॉर्मेट में होंगी, जो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे वो भी एक्टिविटी फॉर्मेट में होंगे, नॉट इन अ प्लेन इंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन। जैसे कि पहले होता था कि एक क्वेश्चन दिया जाता था और ब्रैकेट में डायरेक्ट उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाता था और लिखा बोला जाता था, लेकिन अभी जो है वो एक्टिविटी फॉर्मेट में होंगे। थर्ड वन इज़ इन केस ऑफ माइंड मैपिंग द मॉडल आंसर विल बी जस्ट फॉर रेफरेंस एंड कैन नॉट बी डिटेल, तो दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर पेपर सेटर। And fourth one is activities should not be repeated by any means throughout the activity sheet। activities जो है वो repeat नहीं होनी चाहिए पूरी activity sheet में यानी क्वेश्चन पेपर में। Then fifth one is varieties or novel activities are expected throughout the activity sheet। नई टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सपेक्ट की जाती हैं कि एक्टिविटी शीट में रहें और वैराइटीज़ दिखनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 4 की अगर बात करें, लास्ट इंस्ट्रक्शन इज़ क्वेश्चन नंबर 5 BCD वाले जो क्वेश्चन है जो कि सेक्शन 4 से आएंगे आर प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा जो सेक्शन 4 है उसमें पैसेज आएगा क्या? तो नहीं, बिल्कुल भी पैसेज नहीं आएगा, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी प्योरली मेमोरी बेस्ड होंगे। आपको याद करके जाना है और एग्जामिनेशन में लिखना है। आपको एग्जामिनेशन में सेक्शन 4 जो कि कंपलसरी सेक्शन है उसमें से बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो पैसेज की बेस्ड पे नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड रहेंगे। और इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, दो वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस आर मेंशन्ड एट ईच प्लेस, सिमिलर फॉर्मेट शुड नॉट बी रिपीटेड थ्रू आउट द सेक्शन 5। तो जो सेक्शन 4 है आपके यहाँ पे एक्चुअली सेक्शन 5 लिखा है, बट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेक्शन 4 में से पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो 5 का क्वेश्चन BCD यानी कि 4.2 लेसन, 4.3 लेसन एंड 4.4 लेसन जो आपके बुक में दिया हुआ है। 4.2 is to serve with love, 4.3 lesson is around the world in 80 days and 4.4 is the sign of 4। तो ये जो 3 लेसन्स आपको दिए हुए हैं इसमें आपको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा। इवन आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में भी आपको कोई ये जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन 4 जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के ए में बिल्कुल भी आपको यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई पैसेज नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के B, C और D में भी आपको सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको लिखना है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस। 50 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है। सो यू नीड टू लर्न ऑल द आंसर्स बाय हार्ट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 4 नॉवेल एज अ जॉनर। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस इंस्ट्रक्शन का मैं आपको समझाते चलूँ कि दो वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस आर मेंशन्ड, अलग अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस में दी हुई है हर क्वेश्चन में। जो 5 का A, B, C, D हम बात कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर फॉर्मेट शुड नॉट बी रिपीटेड थ्रू आउट द सेक्शन 4। तो इसमें सिमिलर फॉर्मेट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 के B में ट्रू फॉल्स पूछा है तो 5 के C में वो ट्रू फॉल्स नहीं पूछेगा, वो आपको सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछेगा सपोज़। और 5 के D में भी अब सीक्वेंस और ट्रू फॉल्स ना पूछते हुए कोई थर्ड वाला शायद फिर इन द ब्लैंक्स आपको पूछ ले। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, सिमिलर फॉर्मेट जो है वो रिपीट नहीं होगा।
इसमें, तो ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यू कैन ईजिली गेट एक्सेस टू इट. So thank you so much for watching this video, and if you have any question regarding the new paper pattern of your English subject, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching this video. Keep supporting me, keep loving the channel. Please do subscribe to it. Thank you.